करने वाला हूँ ग्रुप सी सिविलियंस की पोस्ट ईस्ट वाइल ग्रुप डी की तरफ से निकाली गई। यहाँ पे नॉर्थन कमांड की तरफ से हेड क्वार्टर नॉर्थन कमांड की तरफ से वैकेंसी है। ये वैकेंसी देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हेड क्वार्टर नॉर्थन कमांड। रिक्वायरमेंट नोटिस 01/2022। अप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन नेशनल्स टू फिल अप। ग्रुप सी की वैकेंसी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी मतलब वैकेंसी देखा जाए तो कुछ पद के लिए काफ़ी अच्छा है, आप भर सकते हैं। काफ़ी सिलेक्शन प्रोसेस पूरा डिस्क्राइब इस नोटिफिकेशन में किया है, तो पूरा A to Z जानकारी आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि एक भी इंफॉर्मेशन आपको मिस ना हो। तो यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट में कि टोटल यहाँ पे पोस्ट का नाम है, कितना लेवल आपको मिलेगा, पे मैट्रिक्स, एज कितना मांगा गया है, क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस जो भी है, और यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी बताया है। तो फर्स्ट वैकेंसी है सिविलियन मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की, जिसमें आप देख सकते हैं सैलरी 19,900 से लेकर 45,700 के बीच में यहाँ पे आपको दिया जाएगा। और एज 18 से 27 साल के जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्वालिफ़िकेशन मांगा है माध्यमिक के संग संग आपके पास सिविल ड्राइविंग लाइसेंस हेवी व्हीकल का होना चाहिए एंड 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग में, तभी जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 5 वैकेंसी है और ये वैकेंसी सिर्फ SC वालों के लिए दिया है, जो कि 5 वैकेंसी SC कैटेगरी सिर्फ है, बाकी अदर कैटेगरी में वैकेंसी नहीं है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं व्हीकल मैकेनिक, तो यहाँ पे इसका सैलरी भी सेम है और यहाँ पे एज मांगा है 18 से 25 साल। और यहाँ पे देख सकते हैं 10th के संग संग आपके पास कैपेबल ऑफ रीडिंग नंबर एंड नेम्स ऑफ टूल्स एंड पेंसिल बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी और 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेड। तो यहाँ पे व्हीकल मैकेनिक का जो ट्रेड है उसके आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपको टूल्स का नॉलेज होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में। टोटल 1 वैकेंसी है और SC वालों के लिए सिर्फ है। और उसके बाद देखेंगे क्लीनर का वैकेंसी, तो इसमें सैलरी 18 से लेकर 41,100 तक दिया है और एज 18 से 25 और इसमें 10th पास सिर्फ है और शुड बी प्रोफिशिएंसी इन ट्रेड। मतलब क्लीनर मतलब वही साफ़ सुथरा से रिलेटेड, स्वीपर सफाई वाला जो होता है, साफ़ सुथरा से रिलेटेड आपका काम रहेगा। आपको इसका सिर्फ नॉलेज होना चाहिए, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं बोला है। 10th पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 1 वैकेंसी है SC वालों के लिए। उसके बाद है सबसे बड़ी वैकेंसी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी फायरमैन, इसमें काफ़ी लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि इसमें सैलरी 19,900 से लेकर 45,700 और 18 से 25 साल के कैंडिडेट। और यहाँ पे 10th के संग संग बोला है कि मस्ट बी कन्वर्मेंट विद द यूज़ एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर्स, होस फिटिंग एंड फायर एप्लीकेशंस एंड इक्विपमेंट, फायर इंजन, ट्रेलर, पंप्स, फॉर्म ब्रांचेस। उसके बाद C में बोला है कि must be familiar with the use of maintenance and first aid, फायर फाइटिंग एप्लीकेशन एंड ट्रेलर फायर पंप, यानी आपको सिर्फ नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद मस्ट नो एलिमेंट्री प्रिंसिपल ऑफ फायर फाइटिंग, तो ये सब इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। आप अगर इसके बारे में नहीं भी पता है तो आप इसका नॉलेज इकट्ठा कर लेंगे, फॉर्म भरने के बाद आपको जब ट्रेड होगा तो ठीक हो जाएगा। अगर आप नॉलेज इकट्ठा करते हैं तो इसके बारे में। तो टोटल इसमें 14 पोस्ट है। SC के लिए है आपका यहाँ पे 2, ST के लिए 1 है, OBC के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे जनरल के लिए 8 वैकेंसी है। तो ओवरऑल यहाँ पे टोटल 14 वैकेंसी है। उसके बाद है लास्ट में इसमें देख सकते हैं और भी बोला है यहाँ पे कि आपके मस्ट बी कन्वर्सन विद फूड एंड एप्लीकेंट फायर ड्रिल एंड टू बी एबल परफॉर्म टास्क, आपके पास टास्क के क्रू का होना चाहिए। मस्ट बी फिजिकली फिट आप होना चाहिए, तभी जाके भर सकते। इसमें हाइट बोला है 165 सेंटीमीटर और 2.5 सो हाइट सेल बी अलाउड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। ST के लिए 2.5 इसमें कम कर सकते हैं। चेस्ट यहाँ पे 81.5 सेंटीमीटर यहाँ पे बोला है, बिना फुलाए फुलाकर यहाँ पे 85 सेंटीमीटर और आपका वज़न 50 kg से ज़्यादा होना चाहिए। लास्ट यहाँ पे दिया है मज़दूर का वैकेंसी, जो कि 18 से लेकर 41,100 और यहाँ पे 18 से 25 और सिर्फ 10th पास है। तो आप टोटल 2 वैकेंसी, 1 है SC के लिए और 1 है जनरल के लिए। टोटल वैकेंसी यहाँ पे आप देख सकते हैं, टोटल यहाँ पे ओवरऑल 23 वैकेंसी यहाँ पे दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पूरा डिस्क्राइब किया है किसके लिए क्या है। तो यहाँ पे जो आपका
वेटेज किसका रहेगा, जैसे वेटेज ऑफ रिटन टेस्ट विल बी 100%, आपका रिटन के बेसिस पे ही यहाँ पे सिलेक्शन होगा, और जो फिजिकल टेस्ट होगा उसमें आप सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। इसमें पोस्ट ऑफ मजुमदार एज अप्लीकेंट बोला है कि वैकेंसी आर प्रोविजनली इंडिकेटिव ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी सब्जेक्ट, ये सभी वैकेंसी में ऐसा ही लिखा रहता है कि बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, तो ये ऐसे ही दिखा रहता है। इसमें से 10% वैकेंसी एक सर्विसमैन और के लिए यहाँ पे रिज़र्व है। उसके बाद यहाँ पे 5% इसमें स्पोर्ट्स पर्सन के लिए रिज़र्व है, 5% वैकेंसी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बताया गया है। इसमें आप देखिए पूरा डिक्लेयर में बताया कि एज कितना कितना चाहिए। तो जैसे आप क्लीनर में अप्लाई करते हैं तो 18 से 25 साल जनरल कैंडिडेट के लिए, अगर आप 18 से 28 साल ओबीसी के लिए, और 18 से 30 साल जिसके भी वो एससी कैटेगरी भर सकता है। उसके बाद यहाँ पे बात की गई है सिविल मोटर ड्राइवर का, तो यहाँ पे 18 से 27 साल यूआर कैंडिडेट, 18 से 30 साल यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट, 18 से 32 साल एससी कैटेगरी के लिए। वैकेंट मैकेनिक में 18 से 25 यूआर, 18 से 28 ओबीसी और 18 से 30 साल एससी के लिए। एसटी के लिए यहाँ पे कोई वैकेंसी यहाँ पे नहीं दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फायरमैन के लिए 18 से 25 यूआर यानी जनरल कैंडिडेट, 18 से 28 साल ओबीसी के लिए, और 18 से 30 साल यहाँ पे एससी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मजदूर के लिए यहाँ पे दिया 18 से 25 साल जनरल और 18 से 28 ओबीसी और 18 से 30 साल एससी कैंडिडेट के लिए दिया गया है। एक सर्विसमैन को लिए 3 साल का छूट, और ओबीसी एसटी है तो और भी एक्स्ट्रा 3 साल 5 साल का यहाँ पे छूट दिया जाएगा। फिर स्पोर्ट्स पर्सन का 18 से 30 साल और यूआर कैटेगरी है 18 से 33 ओबीसी के लिए, 18 से 35 एससी के लिए यहाँ पे रखा है। जो स्पोर्ट्स पर्सन कहाँ से है, जैसे इंटरनेशनल चैम्पियन है और या नेशनल चैम्पियन है तो उन लोगों के लिए छूट दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोविज़न पीरियड, जैसे कि यहाँ पे ये वाला जो जॉब है आपका ऑल इंडिया लाइबिलिटी कैंडिडेट कैन बी ट्रांसफ़र टू एनी वेयर इंडिया इंक्लूडिंग एरिया ट्रांसफ़र। इसमें ऑल इंडिया आपको ट्रांसफ़र वगैरह भी हो सकता है अगर आपका जॉब इसमें लगता है तो। फिजिकल प्रैक्टिकल और रिटन टेस्ट के बारे में बोला है कि द बोर्ड ऑफ ऑफिसर विल बी डिटेल कंडक्ट फिजिकल एंड प्रैक्टिकल मार्क्स विल बी अलाउ फॉर फिजिकल टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी फिजिकल और ट्रेड टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर, सिर्फ उसमें पास करना है ग्रुप सी सिलेक्शन पोस्ट के लिए। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद फिजिकल टेस्ट के बारे में बोला है कि अगर फायरमैन में आप अप्लाई करते हैं तो आपको आगे में बता चुका हूँ कि आपका 65.5 kg यहाँ पे आपको कैरी करना है, और 183 सेंटीमीटर आपको 96 सेकंड में आपको जाना है। उसके बाद यहाँ पे क्लीनिंग 2.7 मीटर विथ डिच लैंडिंग ऑन बोथ फीट, यानी आपको इतना गहरा आपको यहाँ पे लॉन्ग जाना है, लॉन्ग जंप करना है इतना मतलब गहरा दूर में। उसके बाद यहाँ पे क्लाइंबिंग 3 मीटर वर्टिकल रोप यूजिंग हैंड ऑफ फीट। तो ये सब प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है तभी जाके क्लियर कर पाएंगे। फॉर ऑल ट्रेड एक्सपेक्ट, फायरमैन को छोड़ के जितने भी है वो फिजिकल टेस्ट भी कैरी आउट डिसाइडेड टू बोर्ड ऑफिस कॉमन फॉर ऑल ट्रेड मेंटेनेंस इमीडिएट फेलिंग ऑफ क्वालिफाइंग एन इवेंट विल नॉट बी परमिटेड टू नेक्स्ट इवेंट। अगर किसी भी आप इवेंट में फ़ेल हो जाते हैं फायरमैन को छोड़ के जितना में, तो उसमें आपको मतलब आगे कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसमें रिटन टेस्ट वो फर्स्ट में इसमें बताया है कि रिटन टेस्ट मेरिट एंड मिनिमम पासिंग मार्क्स 33% है, जो कि आपको रिटन के बेसिस पे ही होगा। यहाँ पे रिटन टेस्ट आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा। इसमें आप देख सकते हैं सिलेबस दिया है सभी ट्रेडों का कि पार्ट 1 में रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, पार्ट 2 में इंग्लिश रहेगा आपका 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और यहाँ पे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का रहेगा। टोटल 150 का पेपर, और 33% मिनिमम पासिंग मार्क्स, और 0.25 का नेगेटिव यानी 1/4 4 गलत करने पर एक सही में से काट लिया जाएगा, और 2 घंटे का समय यहाँ पे आपको दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि बोला है सिलेबस सिविल मटेरियल सभी का सिलेबस यहाँ पे दिया है। जैसे कि रिटन टेस्ट यहाँ पे पार्ट 1 में जनरल इंटेलिजेंट का कौन कौन सा चैप्टर से पूछेगा, पार्ट 2 में यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, पार्ट 3 में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में कौन कौन सा चैप्टर है, और जनरल अवेयरनेस में कौन सा है देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे कंडीशन बोला है वो आप देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेंटर मेन सेंटर हो जाता है कि कहाँ पे आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट्स रिटर्न वगैरह होगा। तो यहाँ पे बोला है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेस्ट विल बी हेल्ड
5171 ASC बटालियन MT नियरेस्ट रेलवे स्टेशन उधमपुर और एट डिसाइडेड एट प्रोमुलेटेड बाय अपॉइंटमेंट अथॉरिटी ऑन डेट मेंशन इन एक्नॉलेजमेंट कार्ड, यानी आपका एडमिट कार्ड में मेंशन रहेगा। अप्लीकेंट शुड रिपोर्ट इतना मतलब 5171 ASC बटालियन MT और डायरेक्ट डेट एंड टाइम टेस्ट और इंटरव्यू आर मेंशन there in no separate letter will be issued for the same. Acknowledgement card will be dispatched by registered post to only those candidates who applicant and are supporting document are found complete and correct in term of age, mandatory educational qualification and other पैरामीटर। यानी आपका जो एक्नॉलेजमेंट आप फॉर्म इसको भर के भेजते हैं तो आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स करेक्ट पाया जाता है, एज आपका सही है, सब बैठ रहा है, सब कुछ सही है, तो आपको एक्नॉलेजमेंट कार्ड भेजा जाएगा डिटेल मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी प्रोसेस आगे होगा उसके लिए। आपका प्रोसेस यहाँ पे बोला है कि टेस्ट विल बी कंडक्टेड ओवर अ पीरियड 6 to 8 डेज। कैंडिडेट शुड प्रिपेयर्ड फॉर द सेम। नो लॉगिन बोर्डिंग ट्रैवलिंग अलाउंस विल बी प्रोवाइडेड। यानी आपको 6 से 8 दिन का भी समय वहाँ पे लग सकता है, तो अपना जितना भी खाने पीने का पैसा वगैरह जो भी है आप खुद का खर्चा आपको रख करना पड़ेगा। उसके बाद बोला है कैसे अप्लाई करें, तो कैंडिडेट फुलफिल कंडीशन कैन सबमिट देयर एप्लीकेशन बाय रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट, ऑर्डिनरी पोस्ट। आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और सेंड करने के लिए रजिस्टर पोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट भी, या ऑर्डिनरी पोस्ट से भी आप भेज सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि बाय यहाँ पे द फोटोग्राफ एंड डॉक्यूमेंट शुड बी अटेस्टेड बाय द सर्विंग ग्रुप A या B गैजेट ऑफिसर। यानी आपका फॉर्म भरने के बाद जो फ़ोटोग्राफ रहेगा आपका फॉर्म में लगा उसको, और जितने भी आप डॉक्यूमेंट उसमें भेजेंगे, जितने भी जेरोक्स करके डॉक्यूमेंट भेजेंगे उसका उसके ऊपर अटेस्टेड होना चाहिए ग्रुप A और ग्रुप B। ग्रुप A या ग्रुप B ऑफिसर जो गैजेटेड ऑफिसर होते हैं उनका साइन और मोहर लगा होना चाहिए। और उसके बाद बोला है कि यहाँ पे डेट 9 अप्रैल 2009 यहाँ पे ऐसे करके कुछ बोला है। DOTB अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन ओरिजिनल सर्टिफिकेट आर नॉट टू बी डिस्पैच विद एप्लीकेशन। अपना फॉर्म के संग ओरिजिनल मत लगाए, बहुत लोग होता है कि लगा देता है तो बाद में प्रॉब्लम आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे बोला कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगाना है, तो यहाँ पे एजुकेशनल सर्टिफिकेट यानी जो भी 10th 12th का जो भी मांगा है फर्स्ट में उसका, और कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास SC ST OBC का है तो लगा सकते हैं। आपका अगर आप एक सर्विस मैन है तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट में अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप 10th का जो सर्टिफिकेट होता है उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ रहता है। हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस है तो उसका सिविलियन मोटर का पोस्ट का ड्राइवर का जो भी ड्राइविंग लाइसेंस है उसका जेरोक्स आपको लगाना है। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 2 ईयर एक्सपीरियंस, जिसमें एक्सपीरियंस हेवी मोटर में रहा उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना है, बाकी में अगर नहीं मांगा है तो उसमें नहीं देना है। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिस स्टेट का रहते हैं उसमें PRC यानी परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको आपको लगाना है। उसके संग संग आधार कार्ड भी आपको जेरोक्स लगाना है। एक्सपीरियंस के लिए अलग यहाँ पे बताया गया है। तो उसके बाद यहाँ पे कौन सा जगह पे भेजना है और कितना पैसा यहाँ पे लगेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट विल इनक्लोज सेल्फ एड्रेसन इनवेलप फिक्सिंग पोस्टल स्टैम्प। 40 रुपये का पोस्टल स्टैम्प आपको उसमें स्टैम्प करना लगाना है अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के संग आपको लगाना है ताकि आपका एडमिट कार्ड इतना विदिन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्लीकेशन एडवर्टाइजमेंट का जो 30 डेज से पहले ही आपको वहाँ पर पहुँचना चाहिए। रिक्वायर्ड टू बी सुपरस्क्राइब टॉप इन्वेलप। आपके जो सबसे बाहर में जो इन्वेलप रहेगा सब कुछ अंदर में रखेगा तो उस इन्वेलप के ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। जो भी पोस्ट में अप्लाई करे उसका नाम अलॉन्ग विथ सेल्फ, अपना नाम भी और फादर का नाम भी आपको वहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे बोला है जनरल इंस्ट्रक्शन दिया जैसे कि नो एप्लीकेशन विल एक्सेप्टेड पर्सन बाय द हैंड एंड। आप हाथ मतलब डायरेक्ट आप जाके वहाँ पे फॉर्म देते हैं, जैसे बहुत लोग आसपास का लोग दे सकता है तो नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लास्ट में देख लेते हैं, फॉर्म आपको दिखा देता हूँ। इसमें रिटन टेस्ट आपको बता दिए कि 33% मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया, इससे ज़्यादा ही कटअप जाएगा, और फिजिकल प्रैक्टिकल टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। उसके बाद यहाँ पे पोस्टल सेल्फ OBC, उसके बाद वार्निंग वगैरह का कुछ दिया हुआ है। लास्ट में फॉर्म, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आपका फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन आपका है। यहाँ पे अप्लाई पोस्ट अप्लाइड जो अप्लाई करेंगे उस पोस्ट का नाम लिखना है। इसको प्रिंट करने के बाद
उसके बाद यहाँ पे आप सभी को अपना नाम भरना है। सेकंड वाला में, थर्ड वाला में फादर नेम, फोर्थ वाला में डेट ऑफ बर्थ आपको देना है। उसके बाद 1 जनवरी 2019 तक आपका कितना साल पूरा है वो आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, यानी आपके शरीर पे कोई तिल वगैरह है या कट का निशान है उसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप जहाँ पे रहते हैं, प्रेजेंट में जहाँ पे रहते हैं उसका एड्रेस यानी कोरेस्पोंड एड्रेस आपको यहाँ पे देना है, जैसे हाउस नंबर, पोस्ट ऑफिस, स्टेट, पिन कोड वगैरह देना है। परमानेंट यानी आपका जो परमानेंट एड्रेस है वहाँ पे देना है, जो परमानेंट अस्थाई जगह पे। ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, 2 मोबाइल नंबर है तो 2 दे सकते हैं। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा है वो कास्ट देना है, अगर जनरल है तो आपको जनरल यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे सर्विसमैन बोला है कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आप कितना इसमें जेरोक्स यानी जो भी सर्टिफिकेट वगैरह है जेरोक्स कितना लगा रहे हैं आप। 5 है तो 5 लिखे, 9 है तो 9 लिखे, 4 है तो 4 लिखे, जितना कॉपी लगा रहे हैं। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस के यहाँ पे डेट वगैरह देना है जो ड्राइविंग से भरेंगे। और यहाँ पे फिर यहाँ पे लास्ट में आपको यहाँ पे डेट देना है, सिग्नेचर कर देना है। और यहाँ पे ऑफिस वाला यूज़ करेंगे, इसको आपको कुछ नहीं भरना है। उसके बाद ये भी ऑफिस वाला यूज़ करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्नॉलेजमेंट एडमिट कार्ड वगैरह है वो आपको उधर से अप्लाई करके देंगे। तो आपको यहाँ पे भरना क्या है, टू बी फिल्ड बाय कैंडिडेट। आपको खुद से पोस्ट, आप कौन सा पोस्ट में अप्लाई करें, अपना नाम, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ और कितना एज पूर रहा है, फादर नेम इसमें भरना है। 4th नंबर में, 5th नंबर में आपका कौन सा कैटेगरी है, आपका फिर कॉरेस्पॉन्ड एड्रेस भरना है। और परमानेंट यहाँ पे कॉरेस्पॉन्ड एड्रेस पर ही जाएगा आपका इनिशियल या डिस्पैच एक्नॉलेजमेंट, आपका ईमेल आईडी भरना है और मोबाइल नंबर और आइडेंटिफिकेशन मार्क्स भरना है। और यहाँ पे नीचे की तरफ आपको लेफ़्ट हैंड इम्प्रेशन यहाँ पे देना है आपका, और यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। लेफ़्ट हैंड इम्प्रेशन मतलब सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए लेफ़्ट हैंड इम्प्रेशन है, जैसे आपका अंगूठा का जो लेफ़्ट हैंड का अंगूठा है उसे इंक यानी दे के यहाँ पे स्टैम्प कर देना है यहाँ जगह। उसके बाद यहाँ पे दिया है फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ऑफिस वाला वहाँ पे यूज़ करेंगे। और लास्ट में आप सभी को यहाँ इतना ही फॉर्म है। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा क्या है वैकेंसी और कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।